अभी शुरू। बागेश्वर की महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। विभिन्न क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। बागेश्वर जिले के साथ साथ उत्तराखंड का नाम भी महिलाओं ने रोशन किया है। इसी क्रम में आज हम आपका परिचय करवाते हैं बागेश्वर की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट स्नेहा परिहार से। साहसिक कार्यों में पहाड़ की महिलाएं पहले भी अपना परचम लहरा चुकी हैं। वहीं स्नेहा परिहार ने भी बागेश्वर की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट बनने का टाइटल अपने नाम कर लिया है। आइए करते हैं एक खास मुलाकात बागेश्वर की पहली महिला पैराग्लाइडिंग पायलट स्नेहा परिहार से। देखा जा रहा है कि समाज में महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं। इसी प्रकार आज हमारे बागेश्वर में एक महिला है स्नेहा परिहार, जिन्होंने पैराग्लाइडिंग में अपना स्थान बनाया है। आज आपसे आप खास मुलाकात करवाते हैं स्नेहा परिहार से, जो कि आप हमारे सामने बैठी हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। और साथ ही हमारे साथ है जगदीश जोशी सर, जो एक पैराग्लाइडिंग के टीचर हैं और उन्होंने बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग को लेके बहुत सारे कार्य किए हैं। तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अभी हमारे साथ स्नेहा मैम और जगदीश सर हैं, तो दोनों का आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्नेहा मैम, पहले मैं आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी एजुकेशन क्या रही और आपकी बेसिक जो पढ़ाई है वो कहाँ रही? मेरी बेसिक पढ़ाई जाख गरुड़ में पड़ता है। जाख मेरा ब्लॉक गरुड़ पड़ता है, तो उसी ब्लॉक में जाख है, वहीं से मैंने एजुकेशन ली है। उसके बाद मैंने कॉलेज यहीं डिग्री कॉलेज बागेश्वर से करा है। मैंने एमए मास्टर्स कंप्लीट किया है और डीएलएड भी मेरा इसी साल फाइनल ईयर कंप्लीट हुआ है। तो आपका जो पहली आपने पैराग्लाइडिंग का पहला प्रशिक्षण लिया, पहले आपने सीधी उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट करी या फिर आपने पहले कुछ ऑब्जर्व किया, देखा, पहले एक हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता देखा, या डायरेक्ट आपने इसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली थी? क्या कुछ ऐसा हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। नहीं, स्टार्टिंग में कैंप होते थे दुलम में, तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी और मैं देखती थी कि बच्चे करते हैं। तो फिर धीरे धीरे मुझे भी उसमें इंटरेस्ट आने लगा, तो फिर मैंने सोचा मैं भी करके देखती हूँ। तो फिर मैंने इसी साल जून में इसकी ट्रेनिंग ली थी 1P2 की। अच्छा, एक महिला होने के नाते देखिए बहुत सारी बंदिशें महिलाओं पे होती हैं, उनकी घर की जिम्मेदारियां होती हैं। तो कैसे आप इन जिम्मेदारियों के बीच अपना जिम्मेदारी को निभाते हुए इस ट्रेनिंग को आप कर रही हैं? बेसिकली मैं मतलब सिंगल रहती हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में, तो उन्होंने ही मुझे कहा कि मुझे आगे आना चाहिए, तो तभी वो मुझे उस फील्ड में ले जाते भी थे और वो भी चाहते थे कि मैं करूँ, कुछ आगे को करूँ, इसलिए मैं उन्हीं के साथ जाती थी, तब मैंने किया। चलिए, एकल परिवार में आप रहती हैं और आप अपना घर का सुबह जो सारा काम होता है उसको करके फिर आप पैराग्लाइडिंग के लिए जाती हैं। तो आपके हस्बैंड के साथ-साथ जो जगदीश सर हैं, उन्होंने आपको किस तरीके से ट्रेन किया? उनका क्या रूटीन रहता था? किस तरीके से उन्होंने आपको ट्रेनिंग दी? क्या एक महिला होने के नाते आपको इसमें कोई प्रॉब्लम हुई या फिर किस तरीके से आपने इस चीज़ को सबको हैंडल किया? मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी, तो जगदीश जोशी सर ने हमें बहुत अच्छे से सिखाया। मतलब मुझे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मतलब उन्होंने मुझे छोटी-छोटी चीज़ों से आज मैं जो भी हूँ, मतलब उन्होंने जितना भी मुझे सिखाया, बहुत अच्छे से सिखाया। किया। और साथ ही पेरेंट्स का आपका क्या कहना है? क्या पेरेंट्स आपके इसके लिए तैयार हैं कि हाँ, हमारी बेटी अगर इस तरह का कोई कार्य कर रही है तो उसके लिए वो खुश है, या किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? मेरे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिंग है। वो चाहते हैं कि मैं ऐसे काम करूँ। उन्होंने मुझे कभी मतलब इस चीज़ के लिए रोका नहीं। वो मतलब मुझे कहते हैं कि सेफ्टी ध्यान रखना और तुम करते रहना। और पड़ोसियों का पूछते ही हैं, वो सबके ही पूछते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं, कैसे किया, क्या किया? तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसा नहीं है। तो वहाँ मतलब अगर वो लोग कोई भी चाहेगा तो धीरे-धीरे ये गेम उन्हें भी समझ में आएगा, तो उन्हें भी अच्छा ही लगेगा। तो स्नेहा जी, ये बताइए कि जो पैराग्लाइडिंग का बागेश्वर में जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इसके विषय में आपको कहाँ से मालूम चला और किसने आपको इसमें पैराग्लाइडिंग में आने के लिए आपको इंस्पायर किया? मैं देखती थी कि सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर में मैं बहुत देखती थी, तो मुझे पता चला कि बागेश्वर में भी पैराग्लाइडिंग होती है। तो फिर मेरे हस्बैंड भी सीखने जाते थे, तो फिर मैं उनके साथ गई, तो मैंने देखा जे सर वहाँ सबको ट्रेनिंग देते थे। उनसे मेरे हस्बैंड ने भी सीखा है और उन्होंने मुझे भी सिखाया है। तो स्नेहा जी, ये बताइए कि आपने इसकी ट्रेनिंग ले ली है और आप एक असिस्टेंट ट्रेनर के तौर पे भी काम कर रही हैं। तो इन फ्यूचर आप इसको अपने करियर के रूप में देखना चाहेंगी और क्या आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग्स हैं पैराग्लाइडिंग को लेकर? मैं इस फील्ड में और आगे जाना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ। फिर
जो भी कंपटीशन होते हैं उनमें हिस्सा लेके मैं भी उत्तराखंड गवर्नमेंट की एक अनुदेशक के रूप में सब बच्चों को सिखाना भी चाहती हूँ एक ट्रेनर के रूप में, ताकि वो भी सीखें और मेरी भी कुछ उससे इनकम हो और वो भी अपने फ्यूचर में पैराग्लाइडिंग के लिए कुछ सीख पाए। एक महिला होने के नाते आप बागेश्वर की महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगी साहसिक पर्यटन को लेके या साहसिक खेलों के लिए? मैं चाहूँगी कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा औरतें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि फीमेल आएंगी तो उन्हें भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और कुछ नया करने का मौका मिलेगा। तो साथ ही अब आप देख रहे होंगे हमारे साथ बैठे हैं हमारे जगदीश सर, जो कि पैराग्लाइडिंग के एक टीचर या ट्रेनर के तौर पे हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को पर्यटन में और साहसिक खेलों में आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। तो सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने जो ये साहसिक पर्यटन का जो खेल है, साहसिक खेल इसे बोलेंगे पैराग्लाइडिंग का, इसमें आपने अपने क्षेत्र में पहले तो इसे कैसे बढ़ावा दिया आपने? क्या आपको इसका किसका सपोर्ट रहा या खुद आपने इसको किया? किस तरीके से आप इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे? धन्यवाद आपका। मैं तो जब मैं आर्मी में रहा, आर्मी में रहने के बाद 2016 में रिटायरमेंट के बाद मैंने सोचा कि बागेश्वर जनपद कुछ चीज़ों से अनछुआ रह गया है। जैसे कि साहसिक खेल यहाँ पर नहीं होते थे और कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं, टूरिज्म की बड़ी समस्याएं थी यहाँ पर। तो जब मैं रिटायरमेंट आया तो मैंने यहाँ से प्लान न करते हुए, शहर की तरफ न जाते हुए, अपने पहाड़ों को ही अच्छा मानते हुए यहाँ रहने की एक प्लान बनाया। और जिसके तहत भी जब मैंने आर्मी में ट्रेनिंग ली थी, राफ्टिंग, अदर कई एडवेंचर एक्टिविटी की ट्रेनिंग ली थी, जिसमें कि पैराग्लाइडिंग भी एक था। और पैराग्लाइडिंग को मैं यहाँ पहले 2016 में एक ग्लाइडर खरीद के लाया। तो मैंने सोचा कि बागेश्वर में बिलौना जगह जगह पर मैंने एक बार फ्लाइंग करी। फ्लाइंग करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे शायद इस सब्जेक्ट को लेके। और धीरे धीरे आज 2016 से 17-18 मैंने कम से कम 200-300 बच्चों को सिखाया। बाहर के भी कई लोग यहाँ पर सीखने के लिए आए, कलकत्ता, दिल्ली और बेंगलुरु, नीचे साउथ से भी लोग आए। करते करते आज मेरे पास काफ़ी इक्विपमेंट भी है और मैं यहाँ के बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहा हूँ, जो आने वाले फ्यूचर में एक इसको आप ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट है अभी तो। और इसका तो अभी बहुत आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के बाद आने वाले समय में बागेश्वर जनपद पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में एक अपना नाम होगा। तो सर, आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है पैराग्लाइडिंग को लेके। आपके मन में महिलाओं के लिए कैसे विचार आया कि इस खेल में महिलाओं को भी इन्वॉल्व किया जाए, उन्हें भी आगे बढ़ाया जाए? तो किस तरीके से आपके मन में ये विचार है? मैं जब आर्मी में ऑन ड्यूटी के दौरान हिमाचल और कामशेत, महाराष्ट्र, पूना, इन राज्यों में रहा, तो मैंने देखा कि विदेश की जो महिलाएं हैं, फॉरनर जो थी, इसमें काफ़ी इंटरेस्टेड होती थी। और मैंने उनके साथ कई फ्लाइंग भी करी, कई एलिना, निको, कई बाहर के देशों की जो महिला पायलट थी वो उसमें। तो जब मैं रिटायर हुआ यहाँ, तो मैंने सोचा कि इसमें हमारे वहाँ भी तो बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत महिलाएँ हैं जो शायद इसको कर पाएंगी। तो फिर मैंने जब पर्यटन विभाग में ये योजनाएं आई कि बच्चों को सिखाना है, तो मैंने उनसे विशेष आग्रह किया है कि इसमें 50% महिलाओं को इन्वॉल्व करिए, ताकि महिलाएं जब आएंगी तभी तो सीख पाएंगी। तो जब मैंने ट्रेनिंग देनी शुरू करी तो काफ़ी लड़कियां 8-8, 9-9 आती रही। उसमें से आज की डेट में स्नेहा परियार और पहले भी कई लड़कियां यहाँ पर सीख चुकी हैं। और धीरे धीरे अब मुझे ऐसा लगने लगा कि महिलाएं भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्व हो गई हैं। तो जगदीश सर, ये बताइए कि आपके इसमें फ्यूचर प्लानिंग्स क्या क्या हैं और किस तरीके से आप महिलाओं को इसमें और आगे इन्वॉल्व करेंगे? और आप चाह रहे हैं कि अपने जिले के साथ साथ अपने राज्य का भी नाम आगे जाए, तो उसके लिए आप क्या प्लानिंग्स कर रहे हैं? मेरा प्लान इस प्रकार से है कि एक तो यहाँ पर बागेश्वर में पैराग्लाइडिंग का ट्रेनिंग का एक इंस्टीट्यूट बन जाए, एक स्कूल बन जाए जहाँ बच्चों को ट्रेनिंग दी जा सके, जहाँ इक्विपमेंट हो, सारी सुविधाएं हो। नंबर दूसरा प्लान ये है कि जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, जैसे पिछले साल हमने कपकोट में नेशनल कराया था, इस साल हम और इंटरनेशनल प्लान कराएं, वर्ल्ड कप यहाँ पर कराएं, प्री वर्ल्ड कप कराएं, जिससे कि यहाँ के लोग और जागरूक होंगे। मेरा फ्यूचर प्लान। और उस पार्टिसिपेट में, उस कंपटीशन में मेरे बागेश्वर के जो पहले कंपटीशन में एक भी बच्चा नहीं हुआ था, तो आज 4-5 बच्चे, 8-10 बच्चे यहाँ के पार्टिसिपेट करें और ताकि वो आगे को बढ़ सकें। यही मेरा फ्यूचर प्लान है कि ट्रेनिंग स्कूल खोला जाए। तो आपने अपने तौर पे भी कुछ स्कूलों में जाके इसका कांटेक्ट किया है कि बच्चों को इसके लिए आगे बढ़ाया जाए या गर्ल्स को आगे बढ़ाया जाए? इस टाइप के अगर आपने कुछ कार्यक्रम किए हुए तो उसको बताने। हाँ, मैंने इस टाइप के कार्यक्रम किए हैं यहाँ पर। मैंने कई बार यहाँ पर लेटर पर्यटन विभाग को भी दिया है और जगह भी दिया है कि यहाँ पर आने वाले समय में स्कूल बनाया जाए।
और जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, स्कूल में जो बनेगा उसमें महिलाओं के लिए अलग सिक्योरिटी करी जाए, सारी सुविधाएं करी जाए जो एक महिला को पर्याप्त चाहिए, ताकि महिला वहाँ आने के लिए इंटरेस्टेड हो। जब उसको सुविधा मिलेगी तो सीखने आएगी, वो जनरल सी बात है। और आज की डेट में जहाँ तक महिलाओं का सवाल है, लोग आप भी बोल रहे थे कि यहाँ मतलब ये कुश्ती में आ रही है, तो महिलाएं हवाई जहाज उड़ा रही हैं और अभी क्या बोलते हैं इनसेट पर, कुछ चंद्रमा में और सभी जगह हमारी कल्पना चावला जो है अभी ऊपर ही है कई महीनों से। तो महिलाओं को आप किसी क्षेत्र में आप पीछे मत समझिए, क्योंकि वो पहले था प्लेन से की महिलाएं तो पहले से आगे थी, लेकिन हमारे पहाड़ों में कुछ बंदिशें, कुछ पुराने बुजुर्गों के ख्यालात के हिसाब से कंडीशन भी बोल सकते हैं आप, कुछ वैसे बाहर नहीं निकल पाती थी। लेकिन अब आप ये आज ताइक्वांडो चाहे कोई भी गेम है, बॉक्सिंग, क्रिकेट, सब में महिलाएं आगे हैं, तो ये फील्ड में भी बहुत आगे जाएंगे। तो इसलिए हम यही मुहिम चला रहे हैं कि महिलाएं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। तो आप राज्य सरकार से और अपने जिले के प्रशासन से इसके लिए किस तरीके से मांग करेंगे कि इनको आगे कैसे बढ़ा जाए? क्या कहना चाहेंगे आप अपने प्रशासन को? कहना तो मैं ये चाहूँगा प्रशासन से कि जैसे हमारे वहाँ पर कई हमारे पहाड़ी एरिया में कई गरीब बच्चे होते हैं, लेकिन वो खेलना चाहते हैं, खेल पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, कोई भी खेल, तो हमें सरकार की तरफ से उनको इक्विपमेंट मुहैया कराया जाए। पहला क्योंकि इक्विपमेंट बहुत महंगा है, इक्विपमेंट जो है काफ़ी महंगा है, वो मुहैया कराया जाए ताकि बच्चे आगे को इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। और उनको और भी सुविधाएं दी जा सकती हैं, जैसे कोई कहने का मतलब है इक्विपमेंट से रिलेटिव या सामान से रिलेटिव कोई भी इसमें इससे जो भी वो खेल खेल रहा है उसका सामान उसको दिया जाए ताकि वो आगे वो खेल पाए। सामान नहीं होने की वजह से हमारे कई बच्चे एबिलिटी है लेकिन पीछे हैं, इसलिए मैं चाहूँगा कि आप इक्विपमेंट को कहीं से मतलब हमें देने का कष्ट करें। तो धन्यवाद जय सर आपका हमसे मुलाकात करने के लिए, और मैं स्नेहा परिहार मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आशा करते हैं कि इस तरह के साहसिक पर्यटन जो है हमारे क्षेत्र में आगे बढ़े, और जो हमारे ज़िले की जनता है उनसे भी मैं आग्रह करना चाहूँगी कि आप भी आगे आएँ और साहसिक पर्यटन में जुड़ने का। देवभूमि जन ओंकार समाचार के लिए बागेश्वर से मैं सीमा खेतवाल।